हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी एक होस्ट फील इन लव विद ए ह्यूमन का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा है एंड ये स्टोरी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। एंड इस स्टोरी को पूरा देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो अब जाना ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लन वांगजी के ग्रैंडफादर ने वांगजी को सारी बातें बता दी थी एंड अब आगे वांगजी जब उसे सारी बातें क्लियरली पता चलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक रह गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास में जो पर्सन खड़ा है वो एक इंसान नहीं, वो एक स्पिरिट है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक स्पिरिट से प्यार कर बैठा है, लेकिन उसे इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक स्पिरिट है या ह्यूमन। वो बस उससे प्यार करता है और पूरी लाइफ प्यार करता रहेगा। वांगजी जो ये सौर कराने के लिए विंग का टाइटली हाथ पकड़ लेता है एंड दूसरी तरफ विंग जो काफ़ी ज़्यादा सैड था, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि अब क्या होगा। अब उसे अपनी मेन बॉडी के पास जाना होगा, जिसकी वजह से उसे अपने होने वाले हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर करना होगा और वो पर्सन उससे उसके होने वाले हस्बैंड को चुरा लेगा। दूसरी तरफ विंग और उसकी ग्रैंड मदर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि अब फाइनली उसकी सोल उसके पास होगी और वो भी नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ को जी पाएगा। बीइंग जिसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो बहुत हैप्पी फील कर रहा था एंड वो अपनी ग्रैंड मदर से बोलता है, ग्रैंड माँ मैं बाहर जा रहा हूँ टहलने के लिए, मुझे थोड़ी शांत होने की ज़रूरत है। अगर यहाँ कुछ होता है तो प्लीज़ आप मुझे बुला लेना। इसके बाद बीइंग जो गार्डन में चला जाता है और वो इधर उधर टहलने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक हैंडसम मस्कुलर और टॉल पर्सन पे पड़ती है और उसे देखकर विंग जिसका दिल धड़क उठता है और वो अपने आप पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके सामने वाला पर्सन जो अपने साथ वाले पर्सन से बातें करते हुए आ रहा था, विंग को पता भी नहीं चला और वो उस पर्सन के पास जाकर कब उसका हाथ पकड़ लेता है एंड दूसरी तरफ वांगजी जो विंग के साथ टहल रहा था और बातें कर रहा था एंड तभी उसे किसी ने पीछे मोड़ा और उसके हाथ पकड़ लिए। वांगजी जब उस पर्सन को गौर से देखता है तो ये पर्सन बिल्कुल हूबहू विंग की तरह दिख रहा था। इसके भी बाल लंबे थे, लेकिन उतने नहीं जितने स्पिरिट्स बीइंग के लॉन्ग हेयर्स थे। वो देखता है तो इस पर्सन की स्माइल भी बिल्कुल उसके लवर की जैसी थी। वांगजी जो शॉक में था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, लेकिन तभी स्पिरिट्स बीइंग ने अपनी रियल बॉडी को थप्पड़ मारते हुए उसे वांगजी से दूर कर दिया और उससे गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को छूने की। तुम उसे कभी पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। ये बात विंग बोल रहा था अपनी रियल बॉडी से। जब वांग जी विंग की रियल बॉडी जब ये सुनती है तो उसे होश आता है और वो सोचता है कि आखिरकार वो यहाँ कैसे आया और उसने इस पर्सन के हाथ क्यों पकड़े। बल्कि उसने इस पर्सन के हाथ ही नहीं पकड़े और बल्कि वो उसके सामने बेशर्मों की तरह हंस भी रहा था। तभी विंग की ह्यूमन बॉडी जो उसके सामने पर्सन खड़ा हुआ था उसे देखकर थोड़ा सा शॉक होती है, क्योंकि वो हूबहू उसकी तरह दिख रहा था। विंग की ह्यूमन बॉडी को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं, उसकी खोई हुई स्पिरिट्स है और यही रीज़न है कि उसके अंदर इतने सारे इमोशंस आ रहे हैं। तभी विंग की ह्यूमन बॉडी जो हकलाते हुए बोलती है कि किसने कहा कि मैं उसे लाइक करता हूँ, और वैसे भी वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। ये सुनकर वांगजी जो थोड़ा शॉक रह गया था
क्योंकि विंग की ह्यूमन बॉडी ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया था और ये देखकर विंग की स्पिरिट्स जो पूरी तरीके से शॉक रह गई थी। विंग की स्पिरिट्स ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और उस बदमाश को अपने होने वाले हस्बैंड से दूर किया जो उसे चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके होने वाले हस्बैंड को हस्बैंड कहने की हिम्मत की तो क्या हुआ, वो उसकी रियल बॉडी है और उसे उसके साथ मिलना होगा। लेकिन वो अपने होने वाले हस्बैंड को किसी को भी छूने देने की परमिशन नहीं देता और अभी तक विंग ने ये डिसीज़न नहीं लिया है कि उसे उसकी रियल बॉडी के साथ एक होना है, क्योंकि यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि कोई उसके होने वाले हस्बैंड को चुराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ वांग जी जो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि विंग की सोल और उसकी रियल बॉडी दोनों एक जैसे दिखते हैं, उनकी आंखें भी एक जैसी दिखती हैं। ये देखकर वांग जी जो एक गल्प करता है और चुप रहना ही सही समझता है। दूसरी तरफ लेन सिचेन जो अपने ग्रैंडफादर से मिलना चाहते थे, खुद को उस स्पिरिट से बचाने के लिए कुछ लेना भी चाहते थे एंड इसीलिए वो काफ़ी जल्दी में अपने ग्रैंडफादर के घर के अंदर जा रहे थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके कज़न ब्रदर को एक डिसअपेयर होती हुई बॉडी ने, आई मीन ट्रांसपेरेंट बॉडी ने हक किया हुआ था। उसे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये वही घोस्ट है जिसने उसे लास्ट टाइम बहुत बुरी तरीके से मारा था। ये देखकर सिचेन जो बहुत गंदी तरीके से डर गए थे और वो वहाँ से शांति से निकलना ही सही समझते हैं और इसीलिए वो चुपचाप इस तरीके से रिएक्ट करते हुए जाते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर के घर में एंटर करने वाले थे, तभी किसी ने उनकी कॉलर पकड़कर पीछे को खींचा और अब उनके सामने दो पर्सन ऐसे खड़े हुए थे जो एक दूसरे को, आई मीन एक दूसरे के जैसे दिखते थे। उन दोनों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो दोनों गुस्से में हैं। तभी विंग की सोल जो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे और ये परमिशन तुम्हें किसने दी? इतना ही नहीं, तुम वहाँ से चुपचाप जा भी रहे थे। लेन से चैन जो डर की वजह से एक गल्प करते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं आखिरकार वो कब से किसी की बातें चुप छुप कर सुनने लगे। लेन से चैन जो नहीं भूले थे कि लास्ट टाइम उनके ऊपर कितनी गंदी तरीके से मार पड़ी थी और वो दोबारा मार नहीं खाना चाहते थे। इसीलिए लेन से चैन हकलाते हुए और डरते हुए बोलते, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा था। ये तो एक सहयोग था, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम लोगों को देखा, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। लेन से चैन जो डरते हुए ये सारी बातें बोल रहे थे और वो अपने कज़न ब्रदर की तरफ देखते हैं जो कि उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। लेन से चैन जो सोचते हैं कि उसके कज़न ब्रदर के ऊपर पक्का किसी ने जादू कर दिया है, क्योंकि उसका कज़न ब्रदर उसे इन दो बदमाशों से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ये तो अनफेयर है ना, वो अकेला है और उसके सामने दो बदमाश हैं जो उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। तभी विंग की रियल बॉडी जो बोलती है, तुम अभी भी नहीं सुधरे हो और तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद विंग की रियल बॉडी ने कहा, क्यों ना हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। उसके बाद उन दोनों ने वांग जी की तरफ देखा और उन दोनों साई फील करते हुए एक साथ बोले, हस्बैंड क्यों ना हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। उन दोनों को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि वो अलग हैं। उन्हें देखकर लगता है वो दोनों एक हैं। उनकी हरकतें, बातें और स्माइल सब एक जैसा है। सिचेन जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनके सामने वाले पर्सन के बदलते हुए रूप देखकर सिचेन जो बहुत डर रहे थे, क्योंकि अब वो अपने कज़न ब्रदर की तरफ देखता है जिसकी तरफ देखकर वो दोनों अब इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे वो बहुत साई फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। लेकिन दूसरी तरफ वांग जी जो स्माइल करते हुए उन दोनों को परमिशन दे देता है। तभी वहाँ पर से चैन की चिल्लाने की आवाज़
और उसके घसीटे जाना हमें दिखाई देता है। और सिचेन जो चिल्लाते हुए बोलते हैं, कज़न ब्रदर तुम इन दोनों को मुझे अकेले में बात करने की परमिशन कैसे दे सकते हो। लेकिन अब सिचेन के घसीटे जाने के साथ साथ उनका मुंह भी बंद कर दिया गया था और अब वो बेचारे चिल्ला भी नहीं सकते थे। एंड अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग और उसकी ह्यूमन बॉडी एक कोने से बाहर निकलते हैं। वो दोनों अच्छे मूड में लग रहे थे और वो बहुत हैप्पी थे। उनके साथ सिचेन भी बाहर आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हाई पाई देते हैं। एंड दूसरी तरफ विंग की ग्रैंड मदर जो घर से बाहर आती हैं और वो ये देखने के लिए क्यूरियस थी कि उनके ग्रैंडसन बाहर क्या कर रहा है, क्या उसे उसकी स्पिरिट मिली। और वो ये देखकर बहुत हैप्पी थी कि अब उनका ग्रैंडसन अपनी स्पिरिट से मिल चुका है और वो दोनों इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे वो एक दूसरे को सदियों से जानते हों। विंग की ग्रैंड मदर जिनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को इस तरह हैप्पी देखकर, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका ग्रैंड चाइल्ड इस तरह इतना हैप्पी होगा, इस तरह वो खेलेगा कूदेगा सबके साथ बातें करेगा। वो बहुत खुश थी विंग को यूं मस्ती करते हुए देखकर और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और वो अब सोचती हैं क्या सारी चीज़ें एकदम ट्रैक पे चल रही हैं, सारी चीज़ें सही चल रही हैं और उनके पास में ओरलैंड भी थे। एंड गाइस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस हो सकता है इसका एक लास्ट चैप्टर बने, मैं उसमें ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी इस स्टोरी को। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये स्टोरी कैसी लगी। एंड इस स्टोरी को पूरा सुनने के लिए ना हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। एंड वंस अगेन कमेंट ज़रूर करना एंड इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। एंड गाइस एक इम्पोर्टेंट बात, हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत सारी नॉइसेस हों क्योंकि मैं इसे दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको तो पता है दिन में लोग बिल्कुल भी शांति बनाकर नहीं रखते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी नॉइसेस होंगी इसमें। मैंने काफ़ी कोशिश की थी वॉइस नॉइस रिमूव करने की, जितनी हो सकती है मैंने की हैं। अभी भी थोड़ी सी रह गई होंगी तो आप उन्हें इग्नोर करना एंड स्टोरी को एंजॉय करना। एंड वंस अगेन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये चैप्टर कैसा लगा एंड एंजॉय करते रहना जब तक मैं नई वीडियो नहीं लेकर आती हूँ। और अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय, गुड बाय, लव यू।